है 1 बजे की 21 बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। पहली बिग ब्रेकिंग, आज द्रौपदी मुर्मू ने देश के 15वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ ग्रहण की। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च पद की उन्होंने शपथ दिलवाई। शपथ ग्रहण करने के बाद द्रौपदी मुर्मू को 21 तोपों की सलामी दी गई। मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। उनके राष्ट्रपति बनने के बाद आदिवासी समाज में खुशी का माहौल है। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। शपथ ग्रहण के बाद जनता को संबोधित करते हुए द्रौपदी मुर्मू ने कहा, राष्ट्रपति के पद तक पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत के हर गरीब की उपलब्धि है। मुर्मू ने आगे कहा, मुझे राष्ट्रपति के पद पर उस वक्त चुना गया है जब हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज़ादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला है। अगले बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मंत्रिपरिषद के सदस्य, राज्यपाल, मुख्यमंत्री मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह से पहले रामनाथ कोविंद और निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक औपचारिक जुलूस में संसद भवन पहुंचे। गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ग्रहण के बाद समारोह में शामिल होने पर पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री सोनिया गांधी को धन्यवाद कहा और अभिवादन किया। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। देश के 14वें राष्ट्रपति को विदाई दी गई। राष्ट्रपति भवन में रामनाथ कोविंद को पारंपरिक रूप से विदाई दी गई। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पहुंचकर रामनाथ कोविंद को विदाई दी। विदाई के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने आवास 12 जनपद वो पहुंचे और विदाई के दौरान प्रधानमंत्री मोदी समेत कई हस्तियां वहां मौजूद रहीं। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। आज भारत की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शपथ ग्रहण समारोह होने की वजह से संसद की कार्रवाई दोपहर से शुरू होगी। मॉनसून सत्र की शुरुआत के साथ ही विपक्ष संसद में महंगाई, रोजमर्रा की कुछ चीजों को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए और मूल्य वृद्धि के मुद्दों को लेकर लगातार अपना विरोध जता रही है। अगली बिग ब्रेकिंग, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज चंडीगढ़ के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अमित शाह चंडीगढ़ को कई सौगात भी देंगे। चंडीगढ़ में कई प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शहर की 3 नई स्कूल बिल्डिंग का उद्घाटन और जिला अदालत में बनने वाली मल्टी लेवल पार्किंग को जल्द ही लोगों को सौंपेंगे। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। सीएम केजरीवाल आज हिमाचल का दौरा करेंगे। सोलन में आज केजरीवाल और भगवंत मान साथ साथ दिखाई देंगे। सीएम केजरीवाल और सीएम मान 8,380 पंचायत प्रमुखों को शपथ दिलाएंगे। हिमाचल में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल का दौरा अहम माना जा रहा है। केजरीवाल शिमला संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में भी जोश भरेंगे। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। राहुल गांधी ने ट्वीट करके मोदी सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा। लिखा, पीएम किसान उत्पीड़न योजना के तहत शहीद किसानों को मुआवजा नहीं, किसान आत्महत्या के आंकड़े नहीं। राहुल गांधी ने ट्वीट पर लिखा, मित्रों के कर्ज माफ, किसानों के नहीं। सही एमएसपी का झूठा वादा 2022 तक करनी थी, आय दोगुनी कर दी, यातना दोगुनी। अगली बिग ब्रेकिंग, पश्चिम बंगाल के मंत्री और राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को एयर एम्बुलेंस से भुवनेश्वर एम्स ले जाया गया। आज सुबह कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल से भुवनेश्वर ले जाया गया। पार्थ चटर्जी व्हीलचेयर पर सवार दिखे। एयर एम्बुलेंस में एसएसकेएम अस्पताल के एक डॉक्टर, उनके वकील भी मौजूद रहे। पार्थ को 2 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेजा गया था, लेकिन गिरफ्तारी के तुरंत बाद पार्थ ने तबीयत बिगड़ने की बात कह के उनको इसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। अगली बिग ब्रेकिंग, बंगाल टीचर भर्ती घोटाले में गिरफ्तार अर्पिता मुखर्जी की आज कोलकाता हाईकोर्ट में पेशी। रविवार को कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए अर्पिता को 1 दिन के ईडी रिमांड पर भेजा। राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के आवास से शुक्रवार को ईडी ने छापेमारी के दौरान 21 करोड़ रुपए कैश बरामद किए थे। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। बाहुबली अनंत सिंह के गढ़ में मुकेश सहनी के वीआईपी की नजर। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने मोकामा से अपना प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया। AK-47 रखने के मामले में अनंत सिंह की विधायकी रद्द कर दी गई, जिसके बाद मोकामा में उपचुनाव होगा। मुकेश सहनी ने पदाधिकारियों के संग बैठक के बाद इसका ऐलान किया। अगली बिग ब्रेकिंग, दिल्ली में नई आबकारी पॉलिसी के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता आज फिर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप दफ्तर के सामने बीजेपी नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग बीजेपी कर रही है। आपको बता दें, एलजी आबकारी नीति में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। अगली बिग ब्रेकिंग, पंजाब के जेल में मंत्री हरजोत बैस सिंगर सिद्धू मूसेवाला के घर पहुंचे। जेल मंत्री ने माता पिता से मिलकर हत्या के केस में उठाए कदमों की जानकारी दी। जेल मंत्री हरजोत बैस ने
परिवार को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। कहा आरोपियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी। हाल ही में सिद्धू मूसेवाला के पिता को भी जान से मारने की धमकी दी गई थी। पिता को धमकाते हुए मैसेज भेजा गया था। मैसेज में लिखा था, अगला नंबर बापू का। अगली बिग ब्रेकिंग, केंद्र सरकार को एक बार फिर सभी विपक्षी दल ने घेरना शुरू कर दिया है। आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करना अनिवार्य करने पर यह नया विवाद खड़ा हो गया, जिसे लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुरजेवाला की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। विपक्ष सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही है। अगली बिग ब्रेकिंग, हिमाचल प्रदेश के मनाली में बादल फटने से ब्यास नदी का रौद्र रूप कैमरे में कैद हुआ। लगातार हो रही बारिश और बादल फटने से ब्यास नदी में जलस्तर बढ़ा। रात करीब 3 बजे मनाली में सेरी नाला में बादल फट गया, जिसके बाद स्थानीय निवासियों में अफरा तफरी मच गई। बादल फटने से सोलंग को जोड़ने वाला अस्थायी लकड़ी का पुल भी नदी में बह गया। सावन का दूसरा सोमवार आज दिल्ली, एमपी, यूपी सहित कई राज्यों में मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। बम बम बोले के जयकारे लगे। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सावन के दूसरे सोमवार पर विशेष पूजा की गई। मंदिर के पुजारियों ने शिवलिंग का दुग्धाभिषेक किया। वहीं दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। पूजा अर्चना वहां की। ऐसी ही रौनक दिल्ली के छतरपुर मंदिर में भी देखने को मिली। अगले बिग ब्रेकिंग, मेरठ के नेशनल हाईवे 56 पर कांवड़ियों ने किया हंगामा। वहां तोड़फोड़ की, घंटों जाम लगा रहा। लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। बाद में सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने मोर्चा संभाला। कांवड़ियों को समझा बुझाकर शांत कराया। एसपी के मुताबिक कांवड़ियों को संदेह हुआ था कि उनकी कांवड़ को खंडित करना कोई चाहता है, जिसके बाद उन्होंने हंगामा किया। अगली बिग ब्रेकिंग, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार डबल डेकर बस की दूसरी बस से टक्कर होते ही 8 लोगों की मौत। हादसे में 16 लोग घायल। हादसा इतना भयावह कि बस के परखच्चे उड़ गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हाईवे से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाया। बताया जा रहा है कि सीतामढ़ी से नई दिल्ली जा रही बस दूसरी बस में के पीछे जा घुसी। अगली बिग ब्रेकिंग, गोरखपुर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में चले लाठी डंडे। सिपाही ने दूसरे पक्ष पर चलाई गोलियां। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। पटना के बाद सभी आरोपी मौके से हुए फरार। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हमलावर सभी 9 सरकारी कर्मियों की तलाश अब शुरू कर दी है। गांव में एहतियातन फोर्स तैनात कर दी गई है। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। देश में कोरोना के मामलों में कल के मुकाबले गिरावट देखने को मिली। 24 घंटे में 16,866 नए मरीज मिले। 41 संक्रमितों की मौत। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 18,148 लोग ठीक हुए। एक्टिव मरीजों की संख्या 1,50,000 से ज्यादा। एक दिन में 16,82,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 2 करोड़ 17 लाख के पार पहुंचा। और अगली बिग ब्रेकिंग, देश में मंकी पॉक्स का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में विदेश से लौटे एक शख्स में मंकी पॉक्स के लक्षण दिखे। मंकी पॉक्स के लक्षण दिखने के बाद मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया गया। शख्स 6 जुलाई को कुवैत से लौटा था। दिल्ली में मंकी पॉक्स पेशेंट के 13 करीबी आइसोलेटेड हैं। सभी फिलहाल स्वस्थ हैं। किसी में भी मंकी पॉक्स के लक्षण नहीं हैं।